दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपको अपनी आईज की हेल्थ पे और ध्यान देने की जरूरत है? जब मैंने आपसे ये क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे पूछा था तो सिर्फ 5% लोग ही ऐसे थे जो अपनी आई हेल्थ से खुश हैं। 6% लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है, जबकि 89% लोगों का ये कहना था कि हम आंखों का ठीक से ध्यान नहीं रख पाते। आंखों में जलन होना, आंखें लाल रहना, आंखों से पानी निकलना, आईसाइट का वीक होना, डार्क सर्कल्स होना, आंखें ड्राई रहना, उनमें खुजली होना, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बुढ़ापे में नहीं बल्कि 18-20 साल के बच्चों को डे टू डे हो रही हैं। लेकिन दोस्तों, ये इजीली ठीक भी की जा सकती हैं। कैसे? अपनी आंखों पर बेहतर ध्यान देकर। मैंने खुद पिछले 1-2 सालों में आंखों पे ज्यादा ध्यान दिया है और मुझे इसका फायदा साफ महसूस हुआ है। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे वही सब चीजें शेयर करने वाला हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि वीडियो को आपके लिए बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल रखूं। बहुत काम की होने वाली है ये वीडियो। आओ तो फिर बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटट्यूबर हिंदी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा बेस्ट आई ड्रॉप्स जिन्हें आप रेगुलरली इस्तेमाल करके आईज की छोटी मोटी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। फिर बात करेंगे 4 ऐसी चीज़ों की जिन्हें आप डेली लाइफ में करके अपनी आंखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं। वीडियो में आगे बात करेंगे आंखों के लिए सबसे अच्छे फूड्स, और आखिर में मैं आपसे शेयर करूंगा एक बहुत ही आसान लेकिन असरदार होम रेमेडी जिसे आपने अगर 2 महीने के लिए कर लिया तो मानो आपकी आंखों में एक नई जान ही डल जाएगी। देखो, मैं रोज यहाँ बैठ के काम करता हूँ और इस डेस्क के ड्रॉर में एक चीज़ है जो मैं ज़रूर रखता हूँ, और वो है ये आई ड्रॉप्स। जब भी काम करते हुए याद आता है मैं 2-2 ड्रॉप्स अपनी आंखों में डाल लेता हूँ और 2 मिनट के लिए आंखें बंद रखता हूँ। सच्ची आराम सा मिल जाता है। मैं आपको भी यही कहूँगा कि आप जहाँ भी काम करते हो अपने डेस्क के आसपास आई ड्रॉप ज़रूर रखें। दूसरा, जहाँ मैं रात को सोता हूँ उस बेड के साइड टेबल में भी इन आई ड्रॉप्स को रखता हूँ। मेरा रूटीन है सोने से पहले ये आई ड्रॉप्स डालने का। नींद भी अच्छी आती है और मैंने नोटिस किया है कि सुबह जब हम उठते हैं तो आईज ज़्यादा रिलैक्स्ड महसूस होती हैं। इसलिए पहली चीज़ तो मैं आपसे यही कहूँगा कि एक अच्छी आई ड्रॉप्स आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। अब वैसे तो मार्केट में बहुत सी आई ड्रॉप्स आती हैं, लेकिन मैं आपको वही सजेस्ट करूँगा जिन्हें मैंने खुद ट्राई किया है। सबसे पहली है श्रीधरियम की सुनेत्रा आई ड्रॉप्स। तुलसी, भीमसेनी कपूर, शहद जैसे 6 हर्ब्स को डिस्टिल करके बनी है ये आई ड्रॉप। ये आई ड्रॉप्स आंखों में डालनी भी बड़ी आसान है, कोई जलन वगैरह नहीं होती। बल्कि सुनेत्रा की 3 आई ड्रॉप्स आती हैं। 17 से 60 साल की उम्र के लोगों के लिए रेगुलर आई ड्रॉप्स, सीनियर सिटीजन्स के लिए ये वाली, और 17 साल से छोटे बच्चों के लिए जूनियर आई ड्रॉप्स। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी बहुत फोन यूज करने लगे हैं। खैर, मुझे इन आई ड्रॉप्स पे ज्यादा विश्वास इसलिए भी है क्योंकि ये श्रीधरियम ने बनाई है। दोस्तों, श्रीधरियम भारत का ही नहीं शायद दुनिया का ही सबसे अच्छा आई हॉस्पिटल है। दोस्तों, ये एक ऑथेंटिक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है केरला में। आप ये सोचो कि आईज की जिन गंभीर बीमारियों के लिए एम्स के डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए हों, उन्हें भी यहाँ बिल्कुल नेचुरल तरीके से ठीक कर दिया गया। बाकी आई ड्रॉप्स को लेकर ये मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है, ये कोई प्रमोशन नहीं है। इनफैक्ट आईज के लिए कोई भी प्रोडक्ट जो मैं आपको इस वीडियो में आगे भी शेयर करूंगा वो स्पॉन्सर्ड नहीं है। फिर मैंने गो माता ब्लिस के नेत्र ज्योति आई ड्रॉप्स को भी काफी इस्तेमाल किया है। ये गोमूत्र बेस्ड आई ड्रॉप्स हैं। डिस्टिल्ड गोमूत्र अर्क में गुलाब, हल्दी जैसे हर्ब्स डाले हुए हैं। ये आई ड्रॉप्स को डालते हुए हल्की सी जलन जरूर महसूस होती है, लेकिन बहुत असरदार है। ये गोमूत्र कॉन्स्टिपेशन से लेके कैंसर तक कितने ही रोगों की एक दवा है, ये आयुर्वेद तो हमेशा से ही कहता आ रहा है। लेकिन आज तो मॉडर्न स्टडीज भी इसके कैंसर रिड्यूसिंग इफेक्ट को थोड़ा थोड़ा मान रही है। ये आई ड्रॉप्स आपको 50 रुपए के ऑनलाइन मिल जाएंगे। फिर संतुलन के सुनयन आई ड्रॉप्स भी बहुत बढ़िया है। ये अलग है क्योंकि श्रीधरियम वाले वाटर बेस्ड थे, ये हैं ऑयल बेस्ड। बेसिकली एरंड के तेल में त्रिफला, गुलाब और दारू हरिद्रा जैसी 5-6 हर्ब्स डाली हुई हैं। अगर आपकी आंखें बहुत ड्राई रहती हैं तो आपके लिए ऑयल बेस्ड आई ड्रॉप्स बेटर हैं। मैं वैसे रेगुलरली दोनों टाइप के आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करता हूँ। ऑफिस डेस्क पे वाटर आई ड्रॉप्स रखता हूँ, लेकिन बेड के साइड टेबल में ये ऑयल वाले आई ड्रॉप्स रखता हूँ।
वही सोने से पहले 2-2 बूंदे दोनों आंखों में डाल लो। ये सुनयन आई ड्रॉप्स क्योंकि कैस्टर ऑयल बेस्ड हैं, तो जो थोड़ा सा तेल आंखों पे से बाहर निकलता है उसे आईज के आसपास लगा लो। ये डार्क सर्कल्स को भी कम करने में बड़ा इफेक्टिव है। बल्कि जैसे लोग अंडर आई क्रीम नहीं इस्तेमाल करते, ये वैसे ही काम करता है। बस संतुलन आई ड्रॉप्स का एक ड्रॉबैक जरूर कहूंगा, आप यूज करके इसे जहां रखते हो वहां तेल का निशान छोड़ देता है, इसलिए देख के रखना। देखो, इन आई ड्रॉप्स को इस्तेमाल करने के बाद मैं यहाँ रखता था तो यहाँ पे एक गोल सा निशान बन गया। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि इसके नीचे या तो कपड़ा रखना या किसी कटोरी में रखना, अदरवाइज ये आई ड्रॉप्स बिल्कुल नेचुरल और सेफ है। फिर ऑयल बेस्ड में महात्रिफला घृत भी बहुत अच्छा है। आयुर्वेद में महात्रिफला घृत को दृष्टि शक्ति वर्धक रसायनों में सबसे ऊपर रखा गया है। मतलब अगर किसी को अपनी आंखों की रोशनी बढ़ानी है तो उसे महात्रिफला घृत आंखों में डेली डालना चाहिए। इनफैक्ट आप में से कई लोगों ने इसका इस्तेमाल किया भी है और उनके चश्मों का नंबर कम हुआ है। ये कोई सूडो साइंस नहीं दोस्तों, मॉडर्न डॉक्टर्स भले ना माने लेकिन आयुर्वेद के आचार्य जानते हैं कि ये महात्रिफला घृत किसी औषधि से कम नहीं। घी में त्रिफला के अलावा शतावर, अश्वगंधा, बकरी का दूध जैसी 15-20 औषधियां डाली गई हैं। इनफैक्ट पंचकर्मा में जब नेत्र तर्पण किया जाता है तो आंखों के आसपास उड़द दाल का डैम बना के आंखों को महात्रिफला घृत में डुबोया जाता है। उस टाइम पे ऐसे बोलते हैं कि आंखें खोल के रखो। मुश्किल लगता है, आंखें जलती हैं, लेकिन बाद में जो रिलैक्सिंग इफेक्ट महसूस होता है वो करके ही पता चल सकता है। मैंने करवाया हुआ है, ये बहुत सही चीज है। महात्रिफला घृत एक बॉटल में आता है, तो एज अ आई ड्रॉप इस्तेमाल करने के लिए आपको एक ड्रॉपर खरीदना पड़ेगा, केमिस्ट शॉप से मिल जाएगा। महात्रिफला घृत तो दोस्तों आंखों के लिए दवाई है, दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। बस महात्रिफला घृत की दिक्कत ये है कि घी सर्दियों में जम जाता है, इस वजह से मैं गर्मियों में महात्रिफला घृत इस्तेमाल करता हूँ और सर्दियों के लिए ये कैस्टर ऑयल वाले आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करता हूँ। तो बात ये है कि गर्मियां हो या सर्दियां, आप डेली आई ड्रॉप्स डालने की आदत बनाओ। अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ही बनी रहती हैं कि आंखों से पानी निकलना, आंखों का जलना, लाल रहना, ड्राइनेस होना, ये सब तो इन्हीं से ही खत्म हो जाएंगी। दोस्तों इस बात में तो कोई शक नहीं कि कम उम्र में ही जो आंखें खराब हो रही हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग अब बहुत ज्यादा फोन, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपका डेली स्क्रीन टाइम कितना होगा? 4 घंटे से कम, 4 से 8 घंटे या 8 घंटे से भी ज्यादा? इंस्टाग्राम पे 42% लोगों ने कहा कि उनका डेली का स्क्रीन टाइम 4 से 8 घंटे है। 31% लोगों का डेली स्क्रीन टाइम 8 घंटे से भी ज्यादा है। खैर, बहुत हैरानी वाली बात भी नहीं, क्योंकि एक तो आजकल ऑफिस का सारा काम भी लैपटॉप के आगे ही होता है, दूसरा ये सोशल मीडिया हमें चैन से बैठने नहीं देता। कोशिश करनी चाहिए कि सोशल मीडिया को कम से कम इस्तेमाल करें। ये रील स्क्रॉल करने से टाइम और आंखें दोनों ही खराब होती हैं, हाथ कुछ नहीं लगता। लेकिन फिर भी ऑफिस का काम तो नहीं छोड़ सकते। पर एक चीज है जो हम कर सकते हैं, वो ये कि फोन और लैपटॉप दोनों की स्क्रीन पे एक प्राइवेसी फिल्टर लगवा लें। प्राइवेसी फिल्टर बेसिकली एक स्क्रीन गार्ड तो है, लेकिन साथ ही ये आई स्ट्रेन को भी काफी हद तक कम कर देता है। फोन के लिए एक अच्छी क्वालिटी का प्राइवेसी फिल्टर आपको 200 रुपए में किसी भी मोबाइल की शॉप से मिल जाएगा। लैपटॉप के लिए प्राइवेसी फिल्टर 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक आता है। अबे भाई, इतना महंगा कौन लगवाएगा? भाई आपकी आंखें ज्यादा महंगी हैं इससे। देखो, स्क्रीन के आगे बैठ के तो डेली काम करना ही है, अगर काम करते करते आईज भी थोड़ी प्रोटेक्टेड रहें तो फायदा ही है ना। वैसे भी तो हम जूते कपड़ों की शॉपिंग करते ही रहते हैं, थोड़ी शॉपिंग अपनी आंखों के लिए भी कर लोगे तो आपका ही फायदा होगा। मैंने खुद लगवाया हुआ है। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको अगर आप इस्तेमाल करने लग जाओ उसके बाद ही उनकी वैल्यू महसूस होती है। ये वैसी ही कुछ चीज है। बाकी आंखों को ज्यादा दिक्कत तब होती है जब हम लंबे समय तक एक टक स्क्रीन पे देखते रहते हैं, या फिर जब हम रात के अंधेरे में फोन चलाते हैं, या जब सुबह आंखें ढंग से खुली नहीं होती और हम फोन खोल के बैठ जाते हैं, तब आंखों पे सबसे ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि ऑफिस में बैठे हुए हर आधे 1 घंटे में नजरें घुमानी चाहिए, आंखें ब्लिंक करनी चाहिए। फिर भी भाई कोई ऐसा तरीका बताओ कि पैसे भी खर्च ना हो और आंखें भी बची रहें। ठीक है, आपको 4 तरीके बताता हूँ। पहला तो ये कि दिन में कभी भी 2 मिनट निकालकर आईज की एक्सरसाइज करनी चाहिए। आओ मैं आपको सिंपल सी 2-3 एक्सरसाइजेस बताता हूँ। पहली तो बड़ी सिंपल है, हथेलियों को आपस में इस तरह से अच्छे से रगड़ो और फिर अपनी आंखों पे लगा लो। करके देखो, अभी आराम मिलेगा।
नेक्स्ट है आई पुशअप्स। अपने अंगूठे को दोनों आंखों के बीच में ऐसे रखो, नाखून की तरफ देखते रहो और अंगूठे को धीरे धीरे आंखों के पास लेके जाओ, फिर दूर लेके जाओ। ऐसा 5-6 बार करो, करके देखो अभी। फिर तीसरी एक्सरसाइज में इसी अंगूठे को राइट की तरफ लेके जाओ, ऐसे, फिर वापस लेके जाओ और फिर एक्सट्रीम लेफ्ट में लेके जाओ। इस एक्सरसाइज में ध्यान ये रखना है कि सिर्फ आंखें ही हिले, गर्दन आपकी ज्यादा ना हिले। करके देखो। एक बार करके ही ऐसा लगता है कि आईज में से स्ट्रेन कम हो गया। बेसिकली इन एक्सरसाइजेस को रेगुलरली करने से हमारे आईज के मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। आई मसल्स वीक हो जाते हैं तभी तो आई साइट कमजोर होती है। एक्चुअली इन एक्सरसाइज को करने का हम रूटीन नहीं बना पाते। अगर कोई रेगुलरली करने लग जाए तो आंखों का चश्मा भी हट जाए। खैर, ऑफिस में जब फ्री टाइम मिले तो इन एक्सरसाइज को करना चाहिए। अच्छा अजय, अनिकेत आज लीव पे है तो उसका काम तुम्हें असाइन कर दूं? ओह नो! मुझे तुमसे ये उम्मीद थी। सर मेरा तो अपना काम ही नहीं खत्म हुआ। सर मैं तो आई एक्सरसाइजेस कर रहा था। सर यार फिट ट्यूबर तेरी तो। ऐसी कोई दिक्कत आपको भी लगे तो सिंपल इतना ही करो कि जैसे स्क्रीन की तरफ काफी देर से देख रहे थे तो अब कुछ सेकंड बहुत दूर देखो। जैसे मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ तो अब मैं उस दीवार के कोने में कुछ देर देखूंगा, अब दूसरी तरफ देखूंगा। बेसिकली आईज के फोकस पॉइंट्स को चेंज करना है। दूसरा तरीका वही है जिसे मैंने आपको पिछली एक वीडियो में बताया था कि सुबह उठ के जब मुंह धो तो अपने मुंह में पानी भर के आंखों पे ठंडे पानी के 10-15 बार ऐसे छींटे मारने हैं। आप इसे नहाते हुए भी कर सकते हैं। मुंह में पानी भरकर खुली आंखों पे छींटे मारने हैं। देखो इस तरह से। आंखों में एकदम ठंडक छा जाती है और इसके बाद नाक साफ कर लो, बहुत अच्छे से साफ होती है। तो इस तरह से आंखें भी साफ हो गई, साइनसेस भी क्लीन हो गए। ये दोनों चीजें कनेक्टेड हैं, कभी भी कर लो इन्हें तो। अच्छा एक बात बताओ, गर्म पानी से धो सकते हैं? नहीं, आंखों पे गर्म पानी के छींटे मारने से उल्टा नुकसान हो सकता है। माना सर्दियों में आप गर्म पानी से नहाते हो, लेकिन सर पे और आंखों पे तो गर्म पानी अवॉइड करना चाहिए। तीसरा तरीका है कि सुबह उठते ही बिना ब्रश किए जो मुंह की लार होती है उसे आई लाइन पे अगर लगाएं तो उससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और डार्क सर्कल्स कम होते हैं। सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन इफेक्टिव तो है। चौथा तरीका है पैरों की तलवियों की मसाज। दोस्तों, अपने पैरों की तलवियों का आंखों के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अगर आप पैरों की तलवियों पे तेल से मसाज करोगे तो इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। मैंने आपको ड्राई स्किन वीडियो में बताया था कि कैसे खुद की बॉडी मसाज कर सकते हैं। अगर उसकी आदत बना लो तो स्किन तो ग्लो करेगी ही और साथ में आंखें भी स्वस्थ रहेंगी। आई एक्सरसाइजेस करना, मुंह में पानी भर के खुली आंखों पे छींटे मारना, सुबह उठते ही बिना ब्रश किए मुंह की लार आई लाइनिंग पे लगाना और पैरों की तलवियों की मसाज करना, ये चारों वो तरीके हैं जिनसे खर्चा भी नहीं होगा, लेकिन अगर रेगुलरली करने लग गए तो आंखों की कोई दिक्कत नहीं आ सकती, बल्कि अगर कोई दिक्कत है तो वो ठीक होने लगेगी। लेकिन दोस्तों, जरूरी नहीं कि ये चारों चीजें एक साथ करो। जितना कर सको उतना ठीक है। कुछ दिन एक साथ ज्यादा चीजें करने से बेहतर है कंसिस्टेंसी के साथ एक चीज करना। यार कभी कभी ना घंटों घंटों ऑनलाइन क्लासेस में लग जाती है आंखों की, ऐसे में क्या कर सकते हैं? एक आई मास्क लगा सकते हैं। खीरे लौकी का ट्राई किया है मैंने, लेकिन इससे ज्यादा इफेक्टिव लगा मुझे गोंद कतीरे का। गोंद कतीरे के 2-4 दाने थोड़े से पानी में भिगो दो, 2-4 घंटे में फूल जाएंगे। फिर उसे अपनी आंखों पे इस तरह से लगाओ। बहुत ही ठंडा और इंस्टेंटली रिलैक्स करने वाला है ये। मैं भी कभी कभी जब लंबी एडिटिंग के बाद लगा लेता हूँ, मजा आता है। दोस्तों, डेली लाइफ में कुछ ऐसी चीजें भी हम करते हैं जिससे हमारे आई मसल्स
डैमेज होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को आंखों को मसलने की बहुत आदत होती है। माना आंखों में खुजली हो सकती है, लेकिन उसके लिए बड़े हल्के हाथों से खुजलाना चाहिए, उन पे गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। आई मसल्स बहुत डेलिकेट होती हैं, जोर जोर से रगड़ेंगे तो आंखों को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा ट्रैवलिंग करते हुए पढ़ना या आजकल तो ट्रैवलिंग करते हुए चैटिंग करना, ये आंखों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। क्योंकि देखो, जब कोई बस कार चलती है तो वो हिलती है, उसमें बैठकर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आंखों पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है। आपने नोटिस भी किया होगा कि अक्सर इससे सर दर्द होने लगता है, इसलिए अवॉइड ही करना चाहिए। भाई कोई ऐसे फूड्स भी बता दो जिनसे आईसाइट इंप्रूव हो। अगर आप बहुत नमकीन चिप्स वगैरह खाएंगे तो आंखें जल्दी खराब होंगी। वहीं कुछ ऐसे फूड्स हैं जिन्हें अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर लें तो आईज के लिए सप्लीमेंट का काम करते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में 6 ऐसे फूड्स बताए थे जो खास आंखों के लिए फायदेमंद हैं। ये हैं गाजर, सौंफ, हरी मूंग की दाल, बादाम, आंवला और देसी घी। लेकिन सिर्फ नाम पता होने से फायदा नहीं होगा, जरूरी ये होता है कि कब और कैसे इन फूड्स को खाएं ताकि ये सीधा आंखों पे ही असर करें। तो उसके लिए आप इस वीडियो को जरूर देखना। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ट्राइड एंड टेस्टेड होम रेमेडी बताना चाहता हूँ जिससे आंखों को बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। बहुत आसान है, आपको 4 चीजें लेनी है। पहली है सौंफ, मोटे वाली सौंफ लेना। दूसरे बादाम, हो सके तो कैलिफोर्निया बादाम की जगह अपनी देसी गुरबंदी बादाम लेना, उनमें ऑयल ज्यादा होता है। तीसरी चीज जो आपको लेनी है वो है धागे वाली मिश्री। चौथी है काली मिर्च। सौंफ, बादाम और धागे वाली मिश्री, ये तीनों को तो इक्वल क्वांटिटी में ले लो। काली मिर्च की क्वांटिटी कम होनी चाहिए। चारों को पीस कर पाउडर कर लो। बस ये आपके आंखों का सप्लीमेंट रेडी है। अब रात को सोने से पहले दूध में इसका 1 चम्मच उबाल कर पी लो। डेली अगर 2-3 महीने लगातार आपने इसको पी लिया तो आपको बहुत फायदा होगा। आजमाया हुआ नुस्खा है, जरूर ट्राई करना। आंखों के लिए हमने काफी चीजें डिस्कस करी हैं, जल्दी से रिकैप करेंगे। लेकिन उससे पहले चेहरे के लिए अगर आप एक नेचुरल मॉइस्चराइजिंग क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 100% की रोज ऑयल बेस्ड फेस क्रीम एक अच्छा ऑप्शन है भारतीय मार्केट में। वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर जो मार्केट में क्रीम्स मिलती हैं उनमें या तो मिनरल ऑयल होता है या पेट्रोलियम जेली होती है या फिर आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, कलर्स और हार्मफुल केमिकल्स डाले जाते हैं। लेकिन 100% की फेस क्रीम में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके इंग्रेडिएंट्स चेक करो, इसमें एलोवेरा, कोकोनट ऑयल, शिया बटर जैसी चीजों का बेस बनाया गया है। बाकी जो केमिकल नेम्स मेंशन्ड हैं वो भी नेचुरल सोर्सेज से ही एक्सट्रैक्टेड हैं। ये फेस क्रीम नॉर्मल, ड्राई और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बेस्ट है। लगा के देखो तो ये क्रीम लाइट वेट महसूस होती है और रोज ऑयल की नेचुरल फ्रेग्रेंस आती है। 100 ग्राम पैक की प्राइस है 349 रुपीज। लेकिन फिट ट्यूबर कम्युनिटी के लिए 10% का स्पेशल डिस्काउंट है जिससे आपको ये पड़ेगी 314 रुपए की। इंग्रेडिएंट्स को देखते हुए इसकी प्राइस बहुत रीजनेबल है। 100% की एक सेडार वुड ऑयल फेस क्रीम भी आती है, वो भी बिल्कुल नेचुरल है। आप दोनों में से कोई भी खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। दोस्तों, आंखों का ध्यान रखने के लिए मोटी मोटी बातें डिस्कस करें तो सबसे पहले तो आई ड्रॉप्स होने चाहिए आपके पास। एक ऑफिस डेस्क पे रख लो और दूसरे बेड साइड टेबल पे। डेली 2 बार आई ड्रॉप जरूर डालो। दूसरी चीज, फोन और लैपटॉप की स्क्रीन पे एक आई प्रोटेक्टर लगवा लो। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, बहुत फायदा रहेगा। तीसरा, हमने बात की थी आई एक्सरसाइजेस की। मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों पे छींटे मारने की, सुबह उठते ही बिना ब्रश किए मुंह की लार आई लाइनिंग पे लगाने की और पैरों की तलवियों की मसाज करने की। इसके अलावा कभी कभी गोंद कतीरे का आई मास्क भी लगा सकते हैं। फिर आईज के लिए सौंफ, बादाम, काली मिर्च और धागे वाली मिश्री वाली रेमेडी रात को सोने से पहले कर सकते हैं। यही कहूंगा कि जितना हो सके उतना करो। बस ये जान लो कि आंखें बहुत अनमोल हैं, इनका ध्यान रखो। आंखों के लिए जो 6 बेस्ट फूड्स हैं, इनको कब और कैसे खाएं ताकि आंखों को बहुत फायदा हो, इसके लिए ये वीडियो देखिए। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।